अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनकी परवणताओं का गुणनफल कितना आया था अपने पास, -1। तो यहां से M2 बराबर क्या निकाला था, -1/M1। तो यदि किसी रेखा की प्रवणता M हो तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता -1/M होती है। अगर एक रेखा की प्रवणता M दे रखी तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, देखो यहां से अभी समझाया था आपको, क्या है कि अगर M1 एक रेखा की प्रवणता तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या है, M2 -1/M1, मतलब जो दी गई प्रवणता उसका ऋणात्मक व्युत्क्रम। तो इसी को अपन याद कर लेते हैं डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में कि अगर किसी रेखा की प्रवणता M दे रखी है तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या लेनी है अपने को, -1/M लेनी है। हाँ बच्चों, अब आपकी किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 1 ये कर लेते हैं। उदाहरण 1 से ऊपर कथन दे भी रखा है आपकी बुक में, क्या दे रखा है, अतः दो ऊर्ध्वेतर रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंब होती हैं यदि और केवल यदि उनकी ढाल परस्पर ऋणात्मक व्युत्क्रम है, ये बता दिया था। उदाहरण 1 देखो बेटा, क्या है उदाहरण 1, उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए जो उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए जो, अब इसमें ए पार्ट दे रखा है 3,-2 और -1,4 बिंदुओं से होकर जाती हैं। बिंदुओं से होकर जाती है। जो बी है वो क्या दे रखा है, 3,-2 और 7,-2 बिंदुओं से होकर जाती हैं। बिंदुओं से होकर जाती हैं। फिर सी क्या दे रखा है, ये तो फिक्स ही कर दिया गया है लोगों ने, 3,-2 और 3,4 बिंदुओं से होकर जाती है। बिंदुओं से होकर जाती है। और डी में दे रखा है (x) से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। 4 पार्ट दे रखे बेटा इसके, चलो जी कर लेते हैं। किस प्रकार की स्थिति दे रखी है, दो बिंदुओं से गुजर रही रेखा
और उस रेखा की प्रवणता पूछी है। तो मैंने एक हेडिंग करवाई थी, उसमें क्या लिखा था, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो पहले तो मैं सूत्र लिख देता हूं, क्योंकि अपन शुरुआती दौर में सीख रहे हैं, तो एक दो बार सूत्र अच्छे से याद हो जाए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल m बराबर क्या होती है बेटा, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये तो फॉर्मूला हो गया। अतः अब बिंदु ले लेते हैं। अतः बिंदुओं 3, -2 और -1, 4 -1, 4 से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या हो जाएगा बेटा, m बराबर y2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 कितना 4 माइनस y1 कितना -2 बट्टे में x2 माइनस x1, तो -1 और -3, तो 4 + 2 बट्टे में -4, तो ये बन गया 6 बट्टे -4, तो क्या हो जाएगा -3/2। तो ये ए पार्ट हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, -3/2। यहाँ देखो प्रवणता ऋणात्मक आ रही है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो अधिक कोण बना होगा। आप चाहो तो इसको एक बार बना के देख भी सकते हो टेम्परेरी आइडिया लेने के लिए। जैसे पहला बिंदु का है x बराबर 3 और y बराबर -2, तो x बराबर 3 और y बराबर -2 इधर कहीं ना कहीं आएगा। दूसरा x बराबर -1 और y बराबर 4, x बराबर -1 और y बराबर 4 इधर कहीं ना कहीं आएगा। तो इन दोनों मिलाने वाली जो सरल रेखा इस प्रकार से कुछ बनेगी। तो ये क्या कर रही है, x के साथ में अधिक कोण बना रही है। थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए टेन थीटा क्या आएगा, माइनस का, इसलिए अपने पास जो m मिला है वो ऋणात्मक आया बेटा। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में थोड़ा बहुत ही चेंज करना अपने को। ये सूत्र तो सेम ही रहेगा, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिंदुओं ये भी फिक्स कर रखा है। दूसरा क्या दे दिया, 7, -2। 7, -2। तो ये क्या हो जाए बेटा, m बराबर y2 माइनस y1, तो -2 माइनस में -2 बट्टे में x2 माइनस x1, तो 7 - 3, तो -2 + 2 बट्टे में 7 में से 3 गया तो 4, तो यह आ गया 0/4, यह आ गई 0। तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 0। और किस रेखा की प्रवणता 0 होती है, या तो x एक्स पे संपाती हो या x एक्स के समांतर। आप चाहो तो एक बार ग्राफ पे इसको प्लॉट करके आइडिया ले सकते हो कि रेखा वास्तव में कैसे बन रही है। देखो पहला बिंदु क्या है, x बराबर 3 और y बराबर -2, तो x बराबर 3 इधर कहीं ना कहीं आएगा 1, 2, 3 और y बराबर 1, 2, x बराबर 3 y बराबर -2, ये बन जाएगा। फिर x बराबर 7 y बराबर -2, तो 4, 5, 6, 7, तो x बराबर 7 और y बराबर -2, ये बिंदु आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली जो सरल रेखा वो इस प्रकार से बन रही है, मतलब x एक्स के समांतर आएगी। तो x एक्स की या उसके समांतर रेखा की प्रवणता सदैव कितनी होती है बेटा, 0 होती है।
अब सी पार्ट देखिए, सी में पहला बिंदु तो 3 कोमा -2 ही दे रखा है, दूसरा दे रखा है 3 कोमा 4। तो इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा बनता क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस में -2 बट्टे में x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 4 + 2 हो जाएगा 6/0, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। और बेटा अपरिभाषित कब होती है परंता, yx की या yx के समांतर रेखा की। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो x बराबर 3 y बराबर -2 ये इस प्रकार से आएगा, फिर x बराबर 3 y बराबर 4 ऊपर कोई बिंदु आएगा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा है इस प्रकार से बनेगी, मतलब yx के समांतर होगी। तो ये क्या हो गया, तीसरा जो सी पार्ट था, इन दो बिंदुओं से गुजरने रेखा समीकरण। मतलब इसमें अलग अलग स्थितियां समझाना चाह रहा है कि x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता क्या होगी, x अक्ष के लंबवत मतलब y अक्ष के समांतर है तो क्या होगी, धनात्मक से क्या मतलब है, ऋणात्मक से क्या मतलब है। जो चौथा डी पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है कि जो सरल रेखा है वो x अक्ष की धन दिशा से क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब क्या दे दिया बेटा अपने को, झुकाव दे दिया है थीटा। तो डी में क्या दे रखा है, झुकाव दे रखा है बेटा थीटा, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ढाल या प्रवणता पूछिए, m बराबर क्या होती है, tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज m बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, √3। तो यहाँ पे देख लो m बराबर √3 धनात्मक आ रहा है, कब, जब थीटा न्यून कोण है तब। तो धनात्मक भी आ गया, ऋणात्मक भी आ गया, जीरो भी आ गया, अपरिभाषित भी आ गया, हर प्रकार की स्थिति ले ली है इस प्रश्न में। तो ये उदाहरण ए कंप्लीट हो गया है। तब आप लोगों को सरल रेखा की ढाल क्या होती है, झुकाव क्या होगा, ढाल प्रवणता एक ही बात है। x अक्ष की ढाल, x अक्ष के समांतर रेखा की ढाल, y अक्ष की ढाल, y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल, दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त, दो रेखाओं के परस्पर लंब होने की शर्त, इनमें बेटा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चों, अपनी अगली हेडिंग है दो रेखाओं के बीच का कोण। ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको अच्छे से समझना। इसमें किस प्रकार की स्थिति होगी, अपने को दो रेखाएं ज्ञात होंगी जिनकी प्रवणता पता होगी, और ये पूछ लेंगे कि बताओ इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यून कोण कितना होगा, अधिक कोण कितना होगा, या ऐसा कुछ दे दिया कि एक रेखा की प्रवणता दे दी, फिर दो रेखाओं के मध्य कोण दे दिया, और ये पूछ लिया कि बताओ दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का सूत्र निकाल लेते हैं। ये कार्तीय तल है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, कार्तीय तल, या दूसरा नाम क्या इसका, एक्स वाई तल। अब मैं पहली कोई रेखा ले रहा हूँ, दो सरल रेखाएं चाहिए अपने, दो रेखाओं के बीच में कोण निकालना है। इसमें शर्त क्या है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत नहीं होनी चाहिए और समांतर नहीं होनी चाहिए। क्यों, समांतर होंगी तब तो उनके मध्य जो कोण है, दोनों का कोण झुकाव समान होगा तो उनके मध्य तो कोई कोण बनेगा ही नहीं। और अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो उनके मध्य कोण कितना बन गया, 90 डिग्री का। उसके अलावा कोई शर्त है तो मैं कोई दूसरी रेखा बना लेता हूं कैसे भी। ये दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, और ये दूसरा मैंने मान लिया अल्फा, जहां अल्फा प्लस थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो अल्फा को आप ये भी लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस थीटा। ये पहली रेखा है L1, ये दूसरी रेखा है L2। मैं मान रहा हूं कि ये जो पहली रेखा L1 है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में θ1 कोण बना रही है, और जो दूसरी रेखा L2 है ये θ2 कोण बना रही है। तो पहली रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, L1 की प्रवणता
m1 कितनी हो जाएगी, टेन थीटा 1, और L2 की प्रवणता m2 कितनी हो जाएगी, टेन थीटा 2। और यहाँ पे जो शर्त काम में ले रहे हैं वो क्या है, 1 प्लस m1 m2 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। मतलब m1 m2 -1 नहीं है, m1 m2 -1 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत नहीं है। इसका मतलब इसमें से एक कोण तो न्यून कोण होगा और दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब यहां से देखो, ये जो थीटा प्लस थीटा 2 है ये किसके बराबर आएगा, थीटा 1 के बराबर आएगा। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा थीटा प्लस में थीटा 2। अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो ये प्लस इधर आके माइनस बन जाएगा, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर मैं दोनों तरफ टेन ले लूं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस में टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2। तो दिस इंप्लाइज टेन थीटा कितना जाएगा, टेन थीटा 1 को तो क्या माना अपन ने, m1, और टेन थीटा 2 क्या है, m2। m1 मतलब पहली रेखा की प्रवणता, m2 दूसरी रेखा की प्रवणता। तो ये बन जाएगा बेटा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो ये तो कब हो गया, जब थीटा न्यून कोण है, जब थीटा न्यून कोण है। अब देखो अल्फा, जैसे अपन ने टेन थीटा निकाला है तो यहां से ये मान कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान लो √3 आ गया तो टेन थीटा बराबर √3, √3 को लिख सकता हूं टेन 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। वैसे ये जो अल्फा है बेटा ये भी तो इन दो रेखाओं के मध्य कोण ही है, तो मैं टेन अल्फा निकालना मेरे को। अब टेन अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। तो दिस इंप्लाइज टेन अल्फा क्या आ गया, माइनस टेन थीटा। टेन थीटा ये रहा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। जब अल्फा अधिक कोण है, अभी आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अपने को कैसे पता चलेगा न्यून कोण है कि अधिक कोण है। मैं बस इस परिस्थिति के अनुसार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट लिखूंगा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहां से आया, कैसे आया वो देखो। अगर यहाँ पे थीटा न्यून कोण है मतलब प्रथम चतुर्थांश में, तो टेन थीटा का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अल्फा अगर अधिक कोण है, 90 तो हो नहीं सकता है, अपन ने माना ही है। अगर 90 होगा तो फिर ये तो लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को पता चल जाएगा m1 m2 -1 होगा, मतलब रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री है कोण की। तो उसके अलावा अगर 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक कोण न्यून कोण बनेगा, दूसरा अधिक कोण। तो यहाँ पे थीटा मैंने न्यून कोण मान लिया। अगर अल्फा अधिक कोण है तो टेन अल्फा, दूसरे चतुर्थांश में टेन का मान है ऋणात्मक, तो देखो टेन अल्फा का जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अब बाद में जब लास्ट में उत्तर आएगा तो वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, न्यून कोण लेंगे कि अधिक कोण लेंगे, तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो रेखाओं के मध्य जो कोण है टेन थीटा, उसका फॉर्मूला क्या डिसाइड किया गया है, मापांक लगा दिया गया है। मापांक में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। मापांक क्या करेगा, यहाँ पे अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ज्ञात करेंगे। तो ये हल करने के ऊपर क्या है, यहाँ पे जैसे m1 m2 के मान पे निर्भर करेगा। हल करने पे अंदर का जो मान है वो धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है।
अब मापांक लगा दिया तो चाहे अंदर का मान धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, टेन थीटा का जो मान है वो सदैव कैसा मिलेगा अपने को, धनात्मक मिलेगा। तो यहाँ जो थीटा है वो सदैव कैसा प्राप्त होगा, न्यून कोण प्राप्त होगा। तो अब इसमें कंफ्यूजन ही दूर हो गया, यहां से जो थीटा मिलेगा सदैव क्या मिलेगा अपने को, न्यून कोण। किसकी वजह से, मापांक की वजह से। तो वो क्या हो जाएगा, दो सरल रेखाओं के मध्य न्यून कोण। अगर अपने को प्रश्न में कभी ऐसा पूछ ले, बताओ दो सरल रेखाओं के मध्य अधिक कोण, तो यहां से अपन न्यून कोण निकाल लेंगे थीटा, तो अधिक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो दो रेखाओं के लिए आपको कोण निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। क्योंकि मान ली इसमें शर्त क्या है, दो सरल रेखाएं दे दी जिसमें पहली रेखा की परिणता m1 है, दूसरी रेखा की परिणता m2 है। तो उन दोनों रेखाओं के मध्य अगर थीटा न्यून कोण हो तो टेन थीटा क्या होता है, मापांक में मोड में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। कई किताबों में बेटा यहाँ पे m1 माइनस m2 की जगह m2 माइनस m1 मिल जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया है मापांक लगा दिया है तो टेंशन ही खत्म, अंदर धनात्मक बनेगा कि ऋणात्मक बनेगा। आप चाहे इसको m1 माइनस m2 लिखो चाहे m2 माइनस m1 लिखो, अंदर धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक, मापांक अपने आप ही क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो कोई ये कहेगा कि सर ने गलत बता दिया, हमारी किताब में तो m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 दे दिया, या कई जगह ऐसा ही दिया हुआ है, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दो रेखा में परिणता m1 m2 है तो उनके मध्य कोण थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा बराबर मापांक में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब देखो सबसे जरूरी बात, आपके 11th क्लास की एक अलग से हेडिंग है मापांक समीकरण, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तो वहां एक कंडीशन क्या होती है, अगर इस प्रकार के समीकरण की मोड x बराबर a बन रहा हो, जहां a क्या है, कोई धनात्मक संख्या है, क्योंकि मापांक का मान ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, तो x बराबर क्या होता है बेटा, प्लस माइनस a हो जाता है। जहां पे यहाँ पे क्या है, a कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में आएगा तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी मापांक हटाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि m1 m2 दे रखा है और सिर्फ थीटा पूछा है, तब तो यहाँ पे मापांक लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रश्न को घुमा के क्या, किस प्रकार से, दो रेखाओं में से किसी एक रेखा की प्रवणता मिलेगी, उन रेखाओं के मध्य कोण मिलेगा, तो दूसरी रेखा की प्रवणता अपने से पूछेगा। तो दूसरी रेखा की प्रवणता के लिए जब अपनी मापांक हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो फिर दूसरी रेखा के लिए अपने पास दो ऑप्शन अवेलेबल होंगी, दो प्रवणताएं मिल सकती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मोड x बराबर a हो तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस a। जब भी मापांक हटाते हैं तो क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाएगा बेटा। हाँ तो बेटा अभी जो तीन शर्त बताई है तीनों आपको दिमाग में होनी चाहिए। तीन क्या है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2, अगर लंबवत है मतलब उनके बीच में कोण 90 डिग्री दे रखा है तो m1 m2 बराबर -1, अगर इसके अलावा कोई और कोण बन रहा है तो टेन थीटा बराबर मापांक में क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। हाँ बच्चों अब देखो उदाहरण 2, क्या है उदाहरण 2, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, थीटा दे दिया, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल ढाल 1/2 है,
तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। मैं जिस प्रकार के प्रश्न की अभी बात कर रहा था वही दे दिया अपने को अगले उदाहरण में। चलो बच्चों हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन सूत्र लिखेंगे। यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं, मैंने बताया था प्रवणता और ढाल एक ही बात है, तो चाहे ढाल बोल सकते हो, दो रेखाओं की प्रवणताएं या ढाल M1 तथा M2 हो और उनके मध्य कोण, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा न्यून कोण है अधिक कोण, हमेशा न्यून कोण ही आएगा मापांक की वजह से, उनके मध्य कोण थीटा हो तो टेन थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है मापांक में M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। ये टेन थीटा का काम हो गया, सूत्र है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ प्रश्न में, दो रेखाओं के बीच में कोण मतलब थीटा दे दिया, तो प्रश्नानुसार थीटा बराबर तो है π/4। एक रेखा की प्रवणता मान लेते हैं, पहली रेखा की प्रवणता यह है M1 ही 1/2 और M2 कितनी है ये अपने से पूछा है, रख दो बेटा सूत्र में। तो क्या आ जाएगा 10 π/4 बराबर में M1 1/2 माइनस में M2 की जगह आप M भी मान सकते हो कि पहली रेखा की प्रवणता ये है, मानना दूसरी रेखा की प्रवणता M है, तो आप M भी मान सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, इससे कुछ भी लिखो चाहे 1 प्लस में 1/2 M2। हाँ बच्चों अब क्या हो जाएगा, दो एलसीएम ले लो, तो 10 π/4 तो हो गया 1 बराबर में मोड में क्या हो गया 1 माइनस में 2 M2 बट्टे में 2 प्लस M2। अब क्या करेंगे, जैसे ही मापांक हटाएंगे क्या लग जाएगा, दूसरी तरफ प्लस माइनस लग जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस में 2 M2 बट्टे में 2 प्लस M2 बराबर प्लस माइनस 1 हो गया। अब स्थिति 1, इसमें क्या कर रहा हूं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो 1 माइनस में 2 M2 बट्टे में 2 प्लस M2 कितना हो गया +1, वज्र गुणा करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस में 2 M2 बराबर में 2 प्लस M2। अब देखो ये माइनस के दो जरा के प्लस को जाएंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो दिस इंप्लाइज 3 M2 बराबर +2 इधर जाके -2, 1 में से 2 गए तो -1, तो दिस इंप्लाइज M2 कितना हो जाएगा माइनस में 1/3। स्थिति 2 क्या है, स्थिति 2 ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस का ले लो बेटा, तो 1 माइनस में 2 M2 बट्टे में 2 प्लस M2 कितना हो जाएगा -1, वज्र गुणा करोगे तो 1 माइनस 2 M2 बराबर में आएगा -2 माइनस का M2, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 M2 में से M2 जाएगा तो M2 बराबर -2 इधर जाए क्या बन जाएगा +2, 1 + 2 कितना 3,
तो अतः दूसरी रेखा की ढाल 3 या -1/3 होगी। तो ये जो स्थिति दे रखी है इसमें जो अपने को दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है वो कितनी होगी, या तो +3 होगी या -1/3। ये वास्तव में हो क्यों रहा है एक बार समझने की कोशिश करो, देखो लॉजिकली समझो इसको। जैसे अपने को रेखा की ढाल दे रखी है 1/2, तो tan में 1/2 मान कितने का होगा, 1 से कम है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1। तो इनके बीच में कुछ होगा, जो भी है न्यून कोण बनेगा। ये इस प्रकार से कोई रेखा बनेगी, ठीक है, जिसकी ढाल कितनी होगी 1/2। अब अपने को ऐसी दो रेखाएं चाहिए जिसमें एक की ढाल 3 हो, एक की -1/3, और इनके बीच में कोण क्या होना चाहिए 45। तो 3 का मतलब तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो रेखा बन रही है इस रेखा की जो ढाल है वो धनात्मक है, tan थीटा बराबर 3। तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, 1.732। इसका मतलब 3 बना तो 60 डिग्री से तो ज्यादा ही कोण बनेगा। इसका मतलब एक रेखा तो ऐसी कुछ बनेगी जिसका जो कोण है वो 60 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और इन दो रेखाओं के मध्य कोण कितना बन जाएगा 45 डिग्री का। दूसरे में देखो यहाँ पे जो ढाल है वो कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। इसका मतलब tan थीटा का मान है ऋणात्मक, तो थीटा होगा अधिक कोण। तो इसका मतलब कोई दूसरा सरल रेखा वो इस प्रकार से बनी होगी जिसमें ये जो थीटा है वो तो अधिक कोण बनेगा, और ये जो दे रखी है वो और ये जो अपने को अभी मिली है रेखा, इनके मध्य कोण क्या मिले 45 डिग्री बने। इस प्रकार अपने पास में दो रेखाएं ऐसी संभव हैं जिससे जो दी गई रेखा जिसकी ढाल 1/2 है उसके साथ में कितना कोण बने 45 डिग्री का कोण बने। कंडीशन आपके सामने है। हाँ बच्चों, उदाहरण 2 के बाद उदाहरण 3 देखिए। अब उदाहरण 3 क्या है, उदाहरण 3 -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कोमा 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, रेखा पर लंब है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, तो क्या दिया अपने को, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
क्या है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ऊपर लंब है। तो दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की शर्त क्या बताई हुई आपको, m1 m2 -1 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा की परिणता निकाल लेंगे, फिर इस रेखा की परिणता निकाल लेंगे और दोनों का गुणनफल क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की परिणता कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से। तो सबसे पहले तो मैं सूत्र लिख देता हूं, दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा की परवणता कितनी होती है बेटा, m बराबर y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अभी पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की परवणता निकाल लेते हैं। अब -2,6 और 4,8 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मैं ये प्रवणता m1 मान लेता हूं। तो 8 माइनस में 6 बट्टे में 4 माइनस माइनस हो जाएगा +2, 8 में से 6 गया तो 2 और 4 और 2 हो गया 6, 2/6 कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 तथा बिंदुओं क्या दे रखे हैं, 8,12 और x, 24 को मिलाने वाले रेखा की प्रवणता या ढाल क्या हो जाएगी बेटा, m2 बराबर में 24 - 12 बट्टे में x - 8, 24 में से 12 गए तो 12 बट्टे में x - 8। प्रश्नानुसार दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 m2 -1 होगा। तो यहां से गुणनफल कर दो, m1 कितना है, 1/3 गुणा में 12 बट्टे x - 8 कितना होना चाहिए, -1। तो 12 बट्टे में अंदर गुणा करेंगे तो 3x - 24 बराबर -1, वज्र गुणा करोगे तो 12 बराबर -3x और +24, -3x इधर जाके +3x और 24 में से 12 गए तो 12, तो x बराबर कितना जाएगा, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो x का मान जब अपन 4 रखेंगे तो इस शर्त में अपन जो दो रेखाएं बनेंगी ये क्या होंगी, परस्पर लंब होंगी बेटा। तो ये उदाहरण 3 कंप्लीट हो गया है। अगली हेडिंग है बेटा अपनी 3 बिंदुओं की संरेखता।
देखो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में परिचय दे रहा था, तो वहाँ 3 बिंदुओं के संरेख होने की 2 शर्तों में करवा चुका था। एक तो किसकी सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से, AB + BC = AC, मतलब कोई भी 2 दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर है तो वो तीनों क्या होंगे, वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। दूसरी शर्त क्या बताई थी, अगर तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पे विद्यमान है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 × y2 - y3, इस प्रकार से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था आपको, वो 0 के बराबर करेंगे। तो वहां शर्त क्या बनी थी, x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब तीसरी शर्त देख रहे हैं अपन कि अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो अब किसकी सहायता से, इस सरल रेखा में जो अभी अपन ने कंसेप्ट सीखा ढाल वाला, ढाल या प्रवणता वाला, तो उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, अभी 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त देखेंगे। ये मान लो बेटा कोई सरल रेखा है जो 3 बिंदुओं A, B तथा C से गुजर रही है, तो इन तीनों बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या होती है, AB की ढाल बराबर BC की ढाल। AB बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है वही क्या होनी चाहिए, बिंदुओं B और C को मिलाने वाली रेखा की ढाल होनी चाहिए। तो इससे देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये रेखा AB आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे AB बराबर या BC की ढाल ही क्यों लिए, कोई कहेगा सर AC की ढाल ले लो, वो भी क्या है, इसी सरल रेखा पे है। तो AC तो बेटा इस प्रकार से भी तो आ सकता ना, तीसरा बिंदु कहीं और अलग हो, ठीक है। तो अब देखो, अब BC की ढाल ले रहा हूं और ये दोनों ढाल बराबर आ गई। बराबर कब आती हैं, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो। लेकिन B पॉइंट क्या आ गया इसमें, उभयनिष्ठ आ गया। तो AB और BC समांतर कब संभव है, जब AB और BC एक ही रेखा पे संपाती हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों बिंदु A, B और C क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो दिमाग में बिठा लेना, 3 बिंदुओं A और B और C के संरेख होने की शर्त क्या होती है, AB की ढाल किसके बराबर होनी चाहिए, BC की ढाल। वैसे AB की ढाल AC के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि ये भी तो क्या है, इसी सरल रेखा पे ही है। तो ये होगी बेटा अपने 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने की 3 शर्तें बता चुका हूं। एग्जाम में ये तो स्पेशली आएगा नहीं कहीं कि आप ढाल वाले प्रकार से ही करो, वहां तो 3 बिंदु दिए होंगे, वहां पूछेंगे संरेख है कि नहीं है। या कई बार क्या होता है, 3 बिंदुओं में कोई एक अज्ञात राशि दे देते हैं और बोल देते हैं तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो x का, लैम्डा का जो भी दे रखा है उसका मान ज्ञात कीजिए।